रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 19 मई दिन मंगलवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना करते हुए उसे चीन की कठपुतली कहा है, जबकि WHO का कहना है कि उसकी सलाह की अनदेखी की पूरी दुनिया कीमत चुका रही है। इस बीच अमेरिका की ओर से लगातार चीन पर कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलाने का जो आरोप लगाया जा रहा है, उसी के इर्द गिर्द दुनिया भर के 100 से अधिक देश कोरोना वायरस प्रकोप पर एक स्वतंत्र जांच के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, जबकि चीन ने फिर दोहराया है कि वह हमेशा एक पारदर्शी जांच के पक्ष में है, लेकिन कोरोना के प्रकोप से उबरने के बाद ही किसी जांच की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना के इर्द गिर्द उभरी इस राजनीति को अपनी इस रिपोर्ट में समेट रही हैं भारती जोशी। संकट के समय अंतर्विरोध का और अधिक उभर कर सामने आना इतिहास रहा है और वर्तमान में भी यही दोहराया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप के महामारी बनकर पूरी दुनिया को चपेट में ले लेने से देशों और विश्व संगठनों के आपसी अंतर्विरोध उभर कर सामने आ रहे हैं। अमेरिका, चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर हमलावर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन पर हमला बोलते हुए उसे चीन की कठपुतली बताया है। उन्होंने कहा है कि WHO ने हमें कोरोना को लेकर बहुत बुरी सलाहें दी थी। वे सलाहें बहुत भयानक थी। ट्रंप ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन हमेशा चीन के पक्ष में रहा और यह हमेशा गलत था। इधर सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2 दिवसीय सालाना बैठक में भी अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स एजार ने WHO और चीन पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, There was a failure by this organization to obtain the information that the world needed, and that failure cost many lives. संगठन वह जानकारियां मुहैया कराने में असफल रहा है जिसकी दुनिया को जरूरत थी, और इस असफलता की कीमत कई जानें देकर चुकानी पड़ी है। साफ तौर पर इस प्रकोप को छिपाकर एक सदस्य देश ने पारदर्शिता बनाए रखने की जो उसकी जिम्मेदारी थी, उसका मजाक उड़ाया, जिसकी पूरी दुनिया को भयानक कीमत चुकानी पड़ रही है। With tremendous cost for the entire world. इस वर्चुअल बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े 194 सदस्य देशों ने भाग लिया। बैठक में शामिल रहे दुनिया भर के 100 से अधिक देश कोरोना वायरस प्रकोप पर एक स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। इन देशों में यूरोपीय संघ के सभी देश शामिल हैं, 50 अफ्रीकी देश भी, और बताया जा रहा है कि कनाडा, भारत, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड और रूस का भी इसे समर्थन है। हालांकि चीन ने कहा है कि वह WHO की ओर से कराई जाने वाली किसी भी जांच के लिए तैयार है, लेकिन पहले कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके। बैठक में शामिल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन कोविड-19 के प्रकोप के बारे में हमेशा ही खुला और पारदर्शी रहा है। उन्होंने कहा, चीन कोरोना वायरस पर वैश्विक प्रतिक्रिया कैसी रही, इस पर एक व्यापक जांच के इस आइडिया से बिल्कुल सहमत है। यह काम विज्ञान और प्रोफेशनलिज्म पर आधारित होना चाहिए। WHO इसका नेतृत्व करे और यह निष्पक्ष हो और भेदभाव से रहित हो। चीनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि चीन कोविड-19 के प्रकोप के बचाव में हर संभव मदद करेगा। उन्होंने चीन की ओर से कोरोना के टीके बनाने के प्रयासों को तेज करने और टीका बन जाने पर सभी को उपलब्ध कराने की बात भी कही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि महामारी से लड़ने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों की अनदेखी करने वाले देशों के कारण हमारी दुनिया भारी विनाशकारी कीमत चुका रही है। उन्होंने कहा, अलग अलग देशों ने अलग अलग और कई बार विरोधाभासी रणनीतियों का पालन किया है और अब हम सभी इसकी एक भारी कीमत चुका रहे हैं। रिपोर्ट सुना रही थी भारती जोशी। विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके सदस्य देशों ने आम सहमति से अपने पहले वर्चुअल वार्षिक सम्मेलन में ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस देने के निर्णय को फिलहाल कुछ समय के लिए टाल दिया है।
गौरतलब है कि बीते कुछ समय से अमेरिका और अन्य देश संगठन पर ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस प्रदान करने का दबाव डाल रहे थे। उधर ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेने पर उनका देश जोर नहीं देगा, लेकिन वह विदेश में चिकित्सकीय आपूर्ति भेजना और चीन के दोहरे चरित्र के खिलाफ बोलना जारी रखेगा, जिसकी वजह से उसे इस तरह के मंच से अलग रख दिया गया है। गौर करने वाली बात है कि ताइवान लगातार इस सम्मेलन में भाग लेने की कोशिश कर रहा था। उसका मानना था क्योंकि एक नॉन वेटिंग ऑब्जर्वर के तौर पर 2009 से 2016 तक वह विश्व स्वास्थ्य असेंबली की बैठकों में हिस्सा लेता रहा है, इसलिए उसे इस मौके पर अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस पर आरोप लगता रहा है कि चीन से नजदीकियों के चलते ताइवान को 2016 के बाद से ऑब्जर्वर के तौर पर नहीं बुलाया जा रहा। चीन साल 2072 से ताइवान की संप्रभुता को मानने से इनकार करता रहा है। उसका मानना है कि ताइवान कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बल्कि उसका ही प्रदेश है। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। इधर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह कोरोना वायरस को दूर करने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। A lot of good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. चिकित्सा जगत और जानकार कोरोना संक्रमण से बचाव के लिहाज से इस दवा को असुरक्षित बता चुके हैं। व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, I'm taking it, hydroxychloroquine. हालांकि जब उनसे पलटकर पूछा गया कि क्या उन्होंने ऐसा विशेषज्ञों की सलाह पर किया है, तो उन्होंने कहा, Did the White House doctor recommend that you take that? Is that why you're taking it? Yeah, White House doctor. Didn't recommend. No, I asked him, what do you think? He said, well, if you'd like it. I said, yeah, I'd like it. I'd like to take it. A lot of people are taking it. A lot of frontline workers are taking hydroxychloroquine. And there's a very good chance that this has an impact, especially early on, as a preventative. So I'm taking the two, the zinc and the hydroxy. बता दें कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले महीने एक सलाह जारी करते हुए कहा था कि कोरोना संक्रमण के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सुरक्षित और प्रभावी दवा नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह दवा कोविड-19 रोगियों में गंभीर हृदय समस्याओं का कारण बन सकती है। वहीं रोग नियंत्रण केंद्र यानी सीडीसी भी यह कह चुका है कि कोविड-19 को रोकने या उसका इलाज करने के लिए कोई अनुमोदित ड्रग या थेरेपेटिक्स नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले महीने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्टों ने संयुक्त बयान जारी कर कोविड-19 की रोकथाम के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उपयोग का विरोध किया था। लेकिन इन सब के उलट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से गंभीर दुष्प्रभावों की रिपोर्टों को खारिज करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, All I can tell you is, so far I seem to be okay. And it seems to have an impact, and maybe it does, maybe it doesn't, but if it doesn't, you're not going to get sick or die. I was just waiting to see your eyes light up when I said this, but, when I announced this, but yeah, I've taken it for about a week and a half now, and I'm still here. जाहिर है कि ट्रंप के इस बयान को उन बयानों के सिलसिले के रूप में देखा जा सकता है जिसमें वह लगातार अमेरिकी एजेंसियों की स्वास्थ्य चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे पहले वे कोरोना से लड़ने के लिए कीटनाशकों के इस्तेमाल का भी समर्थन कर चुके हैं। इधर अमेरिका की दवा कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कंपनी ने पहले ट्रायल चरण के क्लिनिकल परीक्षणों के नतीजे सकारात्मक बताए हैं। दरअसल इस अमेरिकी फार्मा कंपनी ने आरएनए आधारित वैक्सीन mRNA-1273 के मानव परीक्षण की घोषणा की थी। पहले चरण का ट्रायल सीमित लोगों पर किया गया है। कंपनी ने बताया कि पहले चरण में 8 लोगों पर परीक्षण किया गया, जिससे उनके भीतर उसी स्तर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई जो कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो रहे मरीजों की थी। हालांकि खबरों की माने तो पहले चरण में कुल 45 लोगों को शामिल किया गया था और इसके पूरे नतीजे अभी पता नहीं चल सके हैं। खबरों के अनुसार जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा और अगर यह सफल रहा तो कंपनी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदन कर सकती है।
अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। worldometers.info की वेबसाइट के अनुसार भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 48,94,098 पहुंच गई है। दुनिया भर में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 3,20,180 दर्ज किया गया है और 19,08,065 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना न भूलें। खिड़की के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।